नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जेएसडी कोचिंग रोजगार सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए जो एसएससी एमटीएस की परीक्षा होती है आपके यहाँ पर 30/9/24 और 12:30 से लेकर 2:30 तक जो एग्जाम होता है उसका पेपर लाया हूं एसएससी एमटीएस का। आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो या रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हो तो वो प्रश्न आपके लिए शानदार रामबाण साबित होंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रश्न कैसे लगे और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपसे कह रहे हैं नीचे दिए गए आरेख विद्यार्थी की संख्या हजारों दर्शाता है जिन्होंने दिए गए 4 वर्षों दौरान 3 विषयों को चुना है। यहाँ पर तो हिस्ट्री इतिहास दिया आपको नीले कलर में और मैथमेटिक्स दिया है बीच वाला और साइंस दिया आपको ब्लैक कलर में। 2020, 2021, 2022 और 2023। आपसे कह 2022 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 42% लड़कियां थी। तो दिए गए 3 विषय को चुनने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी? सब ऑप्शन दिए आपको 40,600, 38,900, 31,500 और 29,300। तो कैसे करेंगे इस सवाल को यहाँ पर? तो आपसे कह रहा है 2022, तो 2020, 2021 और 2022 टोटल विद्यार्थी जो है आपके हजारों में है यहाँ पर। तो 2022 में आपसे कह रहा है यहाँ पर ये दिया है, यहाँ पर ये कितना लगभग ये है आपका हो जाएगा आपका यहाँ पर 15,000। तो 2022 में हिस्ट्री से हो गए आपके 15,000 विद्यार्थी टोटल। अब आ जाओ यहाँ पर मैथ में हो गए आपके लगभग ये हो गए आपके यहाँ पर 20,000। 20,000 हो गए टोटल विद्यार्थी। और साइंस से हो गए आपके लग ये दे रखा आपको यहाँ पर 35,000। 35,000 हो गया आपके साइंस से। टोटल जोड़ लो, जीरो जीरो जीरो, 5 और 5 10, हाथ से लगा 1, 3 2 5 और 6 और 1 7। टोटल विद्यार्थी हो गए आपके 70,000 जिसमें लड़कियां भी हैं और लड़के हैं। आपसे कह रहा है यदि विद्यार्थी कुल संख्या में से 42% लड़कियां थी, दिए गए 3 विषयों को चुने लड़कों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर? अब टोटल 100% होती हैं यहाँ पर, टोटल 100% होती हैं और 42% लड़कियां हैं। तो 58% लड़के होंगे नहीं होंगे यहाँ पर? भाई 58% लड़के होंगे या नहीं होंगे यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, आप 70,000 का 58% निकालना, चेक कर ले कितना आता है यहाँ पर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जीरो जीरो, 7 या 8 56, हाथ से लगे 5, 7 पन्ना 35 और 5 40। तो 40,600 लड़के हो गए यहाँ पर। सवाल नंबर 1 बेहतरीन सवाल था यहाँ पर। आप वीडियो पर कमेंट्स जरूर करें कि प्रश्न से आपको हेल्प मिल रही है, प्रश्न कैसे लग रहे हैं आपको यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सारे सवाल शानदार है यहाँ पर, लेटेस्ट प्रश्न है जो भी 2024 में पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, आपसे कह रहे उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ऑप्शन दिया आपको 96 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 94 सेंटीमीटर और 98 सेंटीमीटर। तो आज आप वर्ग के फॉर्मूला लिखिए यहाँ पर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये आपका भुजा स्क्वायर। वर्ग में होती है परिमाप, 4 गुणा भुजा, जिसकी चारों भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं वर्ग। ठीक है, एक होता है जी आपको, यदि आपको क्षेत्रफल दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो एक सेकंड, यदि आपको विकर्ण की लंबाई दी हो, विकर्ण की लंबाई दी हो और आपसे क्षेत्रफल पूछे, तो उसका फॉर्मूला लिखो 1/2 गुणा विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल बराबर। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा तो लिखिए आप क्षेत्रफल बराबर, और आपको विकर्ण की लंबाई दी है यहाँ पर, तो 1/2, विकर्ण की लंबाई कितनी यहाँ पर 14, 14 का स्क्वायर करिए, 14 गुणा 14, 2 से काटिए 7 बार और 14 सत्ते 98। ये सूत्र आपको नोट करके रखने हैं कॉफी में। प्रश्न नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर,
प्रश्न नंबर देखिए 3 नंबर आपसे कह रहा है 5 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 रुपये साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 875, 915, 815, 835। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पर ब्याज बराबर होता है जी आपका यहाँ पर राशि बोल दो या मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो आपसे ब्याज पूछा हुआ है, राशि दी है आपको 3500, दर दी है आपको 5% और समय दिया है आपको 5/100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 5×5 25, पंजे 125, हाथ से लगे 12, 5×25 25 × 75 और 12 ये हो जाएंगे आपके 87। तो 875 इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 4 नंबर आपसे कह रहा है निम्नलिखित तालिका 2018 से 22 तक विभिन्न शोरूमों द्वारा बेची गई सूट कोषों की संख्या दर्शाती है। यहाँ पर वर्ष 2018 में ए बी सी डी, 2019 में ए बी सी डी, 2020 में, 2021, 2022। 2019 में शोरूम डी द्वारा बेचे गए सूटकेस 2021 में शोरूम बी द्वारा बेचे गए सूटकेसों से कितने प्रतिशत कम है? यहाँ पर तो ऑप्शन दिया आपको 8.93%, 7.93, 9.93%, 8.02%। तो 2019 में शोरूम डी द्वारा बेचे गए सूटकेस 2019 में डी 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 कितना डी हो जाएगा आपका ये वाला। तो 2019 में बेचे गए हैं 204। 2021 में शोरूम बी द्वारा बेचे गए 2021 में बी द्वारा तो ये बेचे गए आपके 224। 2021 में 224। आपसे कह रहा सूट केसों से कितना कम है? तो कितना कम है यहाँ पर? ये कम है जी आपका लगभग 20 कम है। और सी वाली संख्या हमेशा नीचे। तो 2021 कितना आपका 224 और गुणा 100 काटा पीटी कर लेना। इसका आंसर आ जाएगा आपका विकल्प नंबर 1। अब देखिए आप नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर देखिए 5 नंबर आपसे कह रहा है एक 20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के पहले 5 ओवरों में रन रेट था 5.6। 185 रनों के लक्ष्य का पीछे करने के लिए 15 ओवर में रन रेट लगभग क्या होगा? ऑप्शन दिया आपको 11.15, 10.25, 9.55, 10.6। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? यहाँ पर तो 20 ओवर का मैच था, पहले 5 ओवर में रन रेट चला आपका 5.6 के हिसाब से। तो रन कितने बन गए? यहाँ पर पॉइंट हटाओ, नीचे एक जीरो, 5×6 30, हाथ से लगे 3, 5×25 और 3 28 और एक जीरो। यहाँ पर जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आपके बन गए आपके यहाँ पर 28 रन बन गए यहाँ पर शुरू के 5 ओवर में। रन कितने आपके 185। आपने 28 रन बनाए तो शेष रन कितने बचे यहाँ पर? 15 में से 8 गए 7 और 17 में से 2 गए, शेष रन बचे आपके 157। ओवर कितने बचे? ओवर बचे आपके 15। तो 157 में आप 15 की भाग दे दो। यहाँ पर 15 कम 15 उतार लिए 7, ना जाने की जीरो, पॉइंट लगाओ, 15 चौका 60, कितने बचे 10, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ गया यहाँ पर, और 15 छिक्कू 90। तो 10.46 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 6 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर आपसे कह रहा है एक तेल के व्यापारी के पास तेल 3 प्रकार का तेल था। पहले प्रकार का तेल 403 लीटर, दूसरे प्रकार का तेल 434 लीटर और तीसरे प्रकार का तेल 465 लीटर था। यदि समान संख्या में बैरल भर जाए तो प्रत्येक बैरल में अधिकतम मात्रा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 31 लीटर, 52 लीटर, 41 लीटर और 48 लीटर। तो कभी भी आपसे बोले कि अधिकतम मात्रा ज्ञात की, तो वहां पर निकालते हैं HCF। HCF होता है में से 403, 434 और 465। कभी बोले आपसे अधिकतम बड़ा से बड़े मात्रा, तो वहां निकालते हैं हम HCF। तो HCF कैसे निकालेंगे? अब एक काम करते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओ। 434 में घटाइए आप 403, तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे आपके 31। उसके बाद 465 में घटाइए आप 434, 465 में से घटाइए आप 434, 5 में से 4 गए 1 और 6 में से 3 गए 31। तो 31, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 31 को काटे, तो 31 को 31 ही काटेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर देखिए 7 नंबर।
प्रश्न नंबर देखिए 7 नंबर आपसे करें, यदि अनिल प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को पूरा 5 दिन करता है, तो प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? ऑप्शन दिए 6 दिन, 7 सही 2/3 दिन, 7 सही 1/2 दिन, 6 सही 2/3 दिन। तो कैसे करेंगे? तो इस सवाल के यहाँ पर आपसे कह रहा है अनिल एक काम को, तो आपसे कह रहा है यहाँ पर दिया आपको घंटे और दिन। 8 घंटे 5 दिन में, 6 घंटे कितने दिन में? तो ऐसे बीच में लाइन खींचिए, यहाँ पर काटिए, 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 4 बार, 4 पंजे 20, 3x = 20, x बराबर आ जाएगा आपका 20/3, 3×6 = 18, 6 सही 2/3 दिन। इसका आंसर आ जाएगा विकल्प नंबर डी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर आपसे कह रहा है 12 सेंटीमीटर व्यास वाले लोहे से बने एक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक ठोस बेलन में ढाला जाता है, इस प्रकार बने बेलन का व्यास क्या होगा? 21 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो कभी भी पिघलाने वाली बात आ जाए तो हम निकालते हैं आयतन। गोले का आयतन क्या होता है? आप गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होता है आपका यहाँ पर दिया बेलन, बेलन के आयतन का सूत्र लिखना है यहाँ पर, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है आपका 4/3 पाई r³ बराबर बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r²h। तो 4/3 गुणा पाई, व्यास जो है 12 है तो आर कितनी हो जाएगी 6, तो 6 × 6 × 6 पाई, r² आपसे पूछा है और h कितनी दी? h दी आपको 2, 2 से काटिए 3 बार, बराबर पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 6×6 = 36 गुणा 4 बराबर r², r बराबर हो जाएगा √36 गुणा 4, 36 का वर्गमूल 6, 4 का 2 बराबर r, 6×2 = 12, r की वैल्यू आ जाएगी 12। तो आपसे क्या पूछा है? व्यास पूछा है, तो व्यास हो जाएगा r का दुगुना 24। प्रश्न नंबर देखिए 9 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए 9 नंबर आपसे कह रहे 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज दर उधार ली गई राशि 2500 रुपए साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ पर 410, 390, 490, 450। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाइए, ब्याज बराबर होता है मूलधन, मूलधन कितना दिया है 2500 गुणा दर, दर कितनी है 6, समय कितना है 3/100, 2 कैंसिल, 6×3 = 18, 18×5 = 90, हाथ से लगे 9, 6×3 = 18, 18 36, 36 और 9 कितने 45, 450 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 10 नंबर। प्रश्न नंबर देखिए 10 नंबर आपसे कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। इसके अलावा वह एक ऐसे वजन वाले तुला का उपयोग करता है जो 1 किलोग्राम के लिए 1200 ग्राम दिखाता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? ऑप्शन दिए 50%, 55%, 66% और 44%। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो विद्यार्थी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट्स जरूर करें कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और यशपाल सर आपको बेहतरीन तरीका से जीएस पढ़ा रहे हैं, तो उनकी आप जीएस प्लेलिस्ट बना दिया, आप जीएस चेक कर सकते हो जाकर।